Hello everyone, in this video we are going to discuss about the summary explanation of chapter number 14, that is electric current and its effect. So इसकी हम summary explanations को discuss करने वाले हैं. So जो ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर 14 है, बट जो अगर आप डिलीटेड चैप्टर्स को इंक्लूड करो तो चैप्टर नंबर 10 है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द समरी एक्सप्लेनेशन. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. First is, it is convenient to represent the electric components by symbol. Using these, the electric circuit can be represented by a circuit diagram. अगर आपको क्या करना है, किसी भी सर्किट को क्या करना है, आपको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सर्किट डायग्राम यूज़ करते हैं. और ये बहुत आसान हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए कि हम क्या करें, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को सिंबल्स की हेल्प से क्या करें, रिप्रेजेंट करें. इसका मतलब क्या है कि पेज नंबर 161 ऑफ योर बुक्स, यहाँ पे देखो एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको सीरियल नंबर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और साथ में सिंबल्स भी दे रखे हैं. तो कोशिश करना कि आप इनको लर्न कर सको. लर्न कैसे करेंगे इसको, कि बार बार आपको कॉपी में ड्रॉ करके देखना है. ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, देखो इनको मैं साथ साथ समझाती भी जाती हूँ आपको. देखो, आपको अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो एक लंबी सी डंडी है और एक छोटी डंडी है. तो यहाँ पे ये लंबी डंडी और छोटी डंडी का मतलब क्या होता है, ये याद रखना. जो ये लंबी डंडी होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और जो छोटी डंडी होती है, नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है सेल का. अब क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल याद रखना है. स्विच ऑन होगा तो आपके वायर्स आपस में कनेक्ट होंगे. ठीक है, और स्विच ऑफ होगा तो ये कैसा होगा, ये दोनों अलग अलग होंगे. आपको ये भी याद रखना है. ठीक है, अगर ऑफ होगा तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे. ये भी आपको याद रखना है. ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये वाला डायग्राम देख सकते हो ना यहाँ पर, तो इस तरीके से होगा. और अगर क्या है, क्लोज्ड है तो ये बिल्कुल से इस तरीके से बंद होगा. ठीक है, आपका अगर बंद है डायग्राम में तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि ये किस तरीके का है, क्लोज टाइप है. ठीक है, आप बैटरी देख सकते हो. तो बैटरी में क्या होगा, जब आपके अलग अलग सेल्स मिलते जाएंगे, जैसे ना आपका डायग्राम कैसे दिया हुआ होगा, एक लंबी है, फिर उसके बगल में एक छोटी सी डंडी है, फिर वो कनेक्ट हो रखे हैं, फिर एक लंबी डंडी है, फिर एक छोटी डंडी है, फिर एक लंबी है, एक छोटी. इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव. आपको पता है ना, पॉजिटिव से किस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल विल बी कनेक्टेड. और वायर क्या होता है आपका, वायर एक स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं वायर को. ओके, सो ये थे सिंबल्स, जिनको आपको कोशिश करनी है कि इनको आप अच्छे से बाय हार्ट लर्न करो विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स. ओके, आई मस्ट से कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द वायर गेट्स हीटेड. अब अगर आप नॉर्मल अपने डे टू डे घर में भी आप अपनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं या जो भी चीज़ें हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी वायर में एक लंबे टाइम के लिए क्या कर रहे हो, वायर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हो, तो जो वायर है वो गर्म हो जाती है, हीटेड हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, जिसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि जब करंट को लंबे टाइम के लिए किसी भी वायर से या किसी भी कंडक्टर से पास किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. और ये किस किस को इफ़ेक्ट करता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस. दिस इफ़ेक्ट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस. इसके बहुत सारे काम हैं. जितने भी आपके हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं, उन सब चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ होती है. क्या यूज़ होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से भी बता देती हूँ. जैसे आपने देखा होगा ना, टोस्टर है होता है आपके घर में, और उसके अलावा हीटर है, प्रेस है. इन सब में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना, उसके बाद क्या होता है, वो जो अप्लाइंस है वो गर्म होता है. उसकी हीट से कोई भी चीज़, जैसे अगर टोस्टर है तो उसमें कुक हो रहा है, हीटर है उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, या प्रेस है वो गर्म हो रही है, उससे आप कपड़े जो हैं उनको आयरन कर रहे हो, इलेक्ट्रिक आयरन्स. तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं. वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली. कुछ वायर्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, बहुत ही मतलब हल्की सी हीट अगर आप उनको प्रोवाइड कराओगे तो वो क्या हो जाती हैं, आसानी से गल जाती हैं और जल्दी से ब्रेक हो जाती है. जैसे ही ज़्यादा करंट आएगा वो तुरंत क्या कर जाती है, ब्रेक हो जाती है. ठीक है,
अब क्या होगा, इन जो मटेरियल्स हैं इनका यूज़ क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाने में। फ्यूज़ बनाने से होता क्या है, अब देखो, मानो बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो आ रहा है, ठीक है, और अगर वो एकदम से इतना सारा फ्लो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो अगर आपके अप्लाइंसेस तक पहुंच गया, आपका टीवी फ्रिज किसी भी चीज़ के साथ पहुंच गया, तो क्या हो सकता है, उससे आपके अप्लाइंसेस डैमेज हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज़ेस का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ क्या करेगा, जैसे ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो वो क्या कर जाएगा, फ्यूज़ का जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके जो अप्लाइंसेस हैं उनका डैमेज को आप प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब तक वायर में क्या करता है, करंट फ्लो करता रहता है, मतलब करंट जाता रहता है, वो उतनी देर तक किसकी तरह वो बिहेव करेगा, बिहेव मतलब कैसा बन जाता है, वो एक मैग्नेट की तरह बन जाता है कि वो क्या करेगा, और मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ करंट कैरिंग कॉइल। कॉइल आपको पता ना, कॉइल किसको बोलते हैं, जैसे जो ऐसे राउंड इन शेप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉइल, ठीक है। तो क्या होता है, अ करंट कैरिंग कॉइल is of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet। अगर क्या है, एक कॉइल है जिसमें क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, उसके अलावा उस पर रैपिंग आपने सुना होगा ना, जैसे गिफ्ट रैप करते हो आप, रैप मतलब उसके ऊपर से उसको कवर करना, ठीक है। किससे रैप हो रखा है वो, आयरन से, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बहुत सारे डिवाइसेस में आपका यूज़ होता है, ठीक है। सो ये थे आपके क्या, समरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। इसमें हमने जो कीवर्ड्स के भी ज़्यादातर पॉइंट्स थे उन्हें डिस्कस कर दिया, और जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थे वो आपके जहाँ पे हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था वहाँ पर डिस्कस हो चुका है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हमने डिस्कस किया, फ्यूज़, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट भी। एक पॉइंट आपका छूट गया कीवर्ड्स में से, जो कि है इलेक्ट्रिक बेल, तो इसको भी डिस्कस कर देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, ये इस तरीके से आपको इमेज दिख रहा होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल होता है। तो बेल में क्या होता है ना, इसका फंक्शन बस इतना सिंपल है कि क्या होता है, आपको मैं पॉइंट्स भी साथ ही साथ अंडरलाइन करवा देती हूँ इम्पॉर्टेंट, कि क्या है, ये क्या होता है, इसमें पहले तो एक कॉइल ऑफ वायर होता है, ठीक है। वायर है, उसके अराउंड में क्या है आपको, मतलब ये समझना है आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, ठीक है। कॉइल होगी, उसके आसपास क्या होंगे, आयरन के पीसेस होंगे, ठीक है। जो कॉइल होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है, एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और क्या होता है, आप देखोगे इसमें एक हैमर अटैच होता है, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो हैमर है ये पहले क्या है, बंद है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि क्या होता है, एक कांटेक्ट होता है स्क्रू के बीच में और आयरन स्ट्रिप के बीच में। तो जो आयरन स्ट्रिप है जब वो कांटेक्ट में आती है स्क्रू के साथ, तो जो करंट होता है वो फ्लो करने लग जाता है, ठीक है, फ्लो करने लग जाता है। तो करंट फ्लो करने की वजह से वो क्या करता है, उसके बाद क्या होता है, जो हैमर होता है स्ट्रिप के एंड में मतलब उसके पीछे, वो क्या करने लग जाता है, हैमर क्या हो जाता है, जो स्ट्रिप्स के वो बेल के साथ क्या कर जाता है, बेल पे स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एक साउंड प्रोड्यूस होती है। और जैसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो खींचता है किसको, आयरन की स्ट्रिप को, तो फिर से सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जो करंट होता है कॉइल की तरह जो फ्लो हो रहा होता है वो रुक जाएगा। तो फिर क्या होता है, आपका जो बेल है उसकी रिंगिंग भी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और आपका इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे ही ये बेस है, ठीक है। सो ये थे आपके, हमने इसमें कीवर्ड्स के बेसिक टर्म्स को भी डिस्कस कर लिया है, समरी एक्सप्लेनेशंस को भी डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।